अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। कल हमने बात किया था हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हाइपोथेसिस जो है एक बेदलील दावा है या एक ख्याल है। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई फॉर एग्जांपल क्लास से चोरी हुआ है, दो किताबें थी, अब एक गायब है। ओके, आप सुबह आके आपने देख लिया कि भाई एक किताब नहीं है, तो आप क्या करोगे? आके हमें बताओगे, हम यहाँ आके ऑब्जर्वेशन करेंगे, मुशाहिदा करेंगे कि भाई क्लास में क्या क्या है, नोटिस करेंगे यहाँ की हर चीज। मतलब गेट है, खिड़की है और इस तरह रोशनदान है, तो इन चीजों को हम क्या करेंगे? नोटिस करेंगे। उसके बाद एक ख्याल पेश करेंगे, भाई चोर आ सकते कौन सी जगह से आए। जैसे कि मैंने ये हाइपोथेसिस बनाया था कि भाई चोर खिड़की से आए, लेकिन सबूत मेरे पास नहीं था। तो हाइपोथेसिस क्या है? ये सिंपल से वर्ड में बेदलील दावा है जिसकी सबूत हमारे पास नहीं होती है और सिर्फ हम बनाते हैं इनको कि भाई ये इस तरह हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको कल बताया था कि हाइपोथेसिस सही भी साबित हो सकते हैं और गलत भी। इट्स माइट बी करेक्ट बट नॉट 100%। याद रखते हैं कि ये सही भी हो सकते हैं लेकिन 100% नहीं हो सकता। तो इस तरह ख्यालात को, हाइपोथेसिस को दलील देते हैं क्या भला? रीजनिंग। इसमें हम दलील तलाश कर रहे होते हैं, वजह तलाश करते हैं। तो रीजनिंग क्या है? याद रखिए कि ये एक ऐसे अमल है जिसमें साइंटिस्ट जो है, या मतलब आम सा बंदा भी कर सकते हैं, ये मालूमात को जमा कर रहे होते हैं और फिर जो हाइपोथेसिस आपने बनाई होती है उसको तरकीब देते हैं कि इस हाइपोथेसिस का सबूत है, चांसेस है कामयाब होने का या नहीं। कुछ चांसेस अगर आपके पास है हाइपोथेसिस का तो फिर उसको सेलेक्ट किया जाते हैं, और अगर आपके पास बिल्कुल चांसेस नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट यहां से किया जाते हैं रीजनिंग। इसके दो टाइप्स है, मतलब दो किस्म का प्रोसेस होते हैं रीजनिंग में। नंबर वन है इंडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी खास बात से जाते हैं आम बात की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई शार्क जो पेश है ना, इसके ऊपर क्या होती है? स्कल होती है। और फिर मैं ये कहूँ कि जो समंदर के अंदर जितना भी मछलियां है उस सब में क्या होती है? स्कल होती है। तो एक शार्क क्या है? खास है। तमाम क्या है? आम है। तो खास से मैं कहा गया? आम की तरफ। इस एंड डिटेक्टिव रीजनिंग में हम क्या कर रहे होते हैं कि खास से जाते आम की तरफ। क्लियर? और दूसरा जो टाइप्स है या प्रोसेस है वो है डिटेक्टिव रीजनिंग। डिटेक्टिव में हम क्या कर रहे होते हैं? किसी आम बात से जाते हैं खास की तरफ। इसमें हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक है एफ, क्या बोला? एफ। दूसरा एंड देन और एफ का इस्तेमाल करते हैं। देन कहते हैं फिर और एफ कहते हैं अगर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल और आज भी रिपीट किया कि भाई चोर कहां से आए? खिड़की से। तो इस डिटेक्टिव रीजनिंग में क्या कर रहे होते हैं कि भाई अगर चोर खिड़की से आए, देखो एफ का इस्तेमाल हुआ अगर चोर खिड़की से आए तो फिर खिड़की टूटी हुई होना चाहिए। देखिए यहां वजह तलाश करें। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई चोर कहां से आए? खिड़की से, तो फिर खिड़की क्या होना चाहिए? टूटी हुई होना चाहिए। तो यहां देखिए फिर का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ और अगर का भी, एफ भी इस्तेमाल हुआ और देन का भी। क्लियर? मिसाल के तौर पर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ कैसे जाते हैं? जैसे कि मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि तमाम जो परिंदे हैं उसके पास क्या होती है? विंग्स होती है, पर होती है। और फिर मैं एक उन सब में से एक परिंदे को चूज करूं, सेलेक्ट करूं कि भाई इस परिंदे की पर होती है। तो देखिए पहले मैंने आम से बात की थी, अभी खास की, तो आम से कहां पे आ गया? खास की तरफ। तो जो ये डिटेक्टिव रीजनिंग है इसमें हम जनरल से जाते हैं स्पेसिफिक की तरफ।
एक आम बात से जाते हैं खास बात की तरफ। क्लियर? देखिए इसमें हम कैसे जो हाइपोथेसिस है उसको कम कर रहे होते हैं, मतलब रिजेक्ट करते हैं और इस तरह या उसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपको मैंने कहा कि भाई इसमें हम अगर और देन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एफ और देन का, अगर और फिर का। जैसे कि अगर आप ये कह रहे हो कि भाई चोर खिड़की से आए हैं तो फिर खिड़की टूटे हुए होना चाहिए। अगर आपके पास ये सबूत है कि भाई बिल्कुल जो खिड़की था वो टूटी हुई थी, तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्या किया जाएगा? सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपके पास सबूत नहीं है कि भाई खिड़की टूटी नहीं हुई थी, तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्या होगा? गलत होगा। इस तरह हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जिस हाइपोथेसिस का आपके पास सबूत हो उसको सेलेक्ट किया जाएगा और जिसका ना हो तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा। किस प्रोसेस में? रीजनिंग में। क्लियर? मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल ले जो किताब ने दी है कि इफ प्लाज्मोडियम एज द cause ऑफ मलेरिया, so then all malaria patient should have plasmodium in their blood। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया का काज है, तो फिर तमाम मलेरिया के जो पेशेंट्स है उसके ब्लड में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। एफ भी इस्तेमाल हुआ और देन भी। एफ प्लाज्मोडियम एज द cause ऑफ मलेरिया, एफ का इस्तेमाल हुआ। सो देन ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम एंड देयर ब्लड, तो देन का भी इस्तेमाल हुआ। तो डिटेक्टिव रीजनिंग में एफ और देन का इस्तेमाल किया जाते हैं। अगर इस दो में आपके पास आंसर आ गया, प्रूफ हो, तो फिर आपका हाइपोथेसिस सही साबित होगा, ना हो तो फिर गलत साबित होगा। तो इस तरह हम रीजनिंग में हाइपोथेसिस को दलील देते चेक कर रहे होते हैं कि भाई कोई हाइपोथेसिस आपने जो पेश किया है उसके सबूत कोई आपके पास है या नहीं। क्लियर? तो यहां तक कंप्लीट हुआ रीजनिंग और इस तरह डिटेक्टिव रीजनिंग। कल इंशाल्लाह हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। जी ओके, अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।